जहाँ पे नज़र आ रहा है कि बाबर आज़म के खिलाफ साजिश हो रही है और बाबर आज़म जो है वो उनके खिलाफ सब के सब मिलके एक साजिश में लगे हुए कि किसी तरह उनको कप्तानी से हटाया जाए, वो बात अपनी जगह फैक्ट है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि आज इस उनको मौका भी बाबर आज़म ने ही दिया है। बाबर आज़म की कप्तानी पे सवाल बार-बार उठ रहे हैं और बाबर आज़म को भी चाहिए कि बहुत इज़्ज़त के साथ इस कप्तानी को छोड़ दें। उसकी वजह ये है कि बाबर आज़म अगर सही मेरिट पे टीम सेलेक्ट करके जाते वर्ल्ड कप में, तो वो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। जो जिस फ्रेंडशिप को लेके वो चले, सबसे इम्पोर्टेंट मैं आज 2 नाम लूँगा। जिन प्लेयर्स को वो लेके चले, जिनकी मेरिट पे जगह नहीं बन रही थी वर्ल्ड कप में, नंबर 1 है वो नवाज़। अगर नवाज़ को वो नहीं लेके जाते और उसकी जगह इमाद वसीम, जिनका मेरिट पे जगह बन रही थी पाकिस्तान टीम में, उनको लेके जाते, तो जो कल मैच पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से हारा है, वो पाकिस्तान को बेइज्जती नहीं उठानी पड़ती। और इवन जितने जितने मैचेस हुए हैं उसमें नवाज ने जितनी जितनी भी परफॉर्मेंस दी है, और उस लिहाज से पाकिस्तान तो अब तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे चुका होता कि अगर इमाद वसीम नवाज की जगह होते। और लेट डाउन किया है, अगर उन्होंने वाकई दोस्ती के तौर पर उनको सिलेक्ट किया था, तो वाकई लेट डाउन किया उन्होंने अपनी ही दोस्त को, यानी कि बाबर आजम को लेट डाउन किया मोहम्मद नवाज ने, कि इंतहाई बेकार बॉलिंग की, इंतहाई बेकार बैटिंग की पूरे टूर्नामेंट में, और बाकायदा उस वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। दूसरे खिलाड़ी हैं इमाम इमामुल हक की वाकई टीम में जगह नहीं बनती है, और मुसलसल इमामुल हक फ्लॉप हो रहे, और बातें भाषण से उनसे करवा लो, एक्टिंग ओवर एक्टिंग उनसे करवा लो, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता है। और अब फिर वो कोई ना कोई ड्रामा करेंगे, और ये क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए था, वहाँ की जो टीम मैनेजमेंट थी, कि अगर आप फ़खर जमान को ड्रॉप करें तो आपने पूरे टूर्नामेंट में अब तक इमाम को क्यों नहीं बिठाया, इमाम को एक मैच में भी नहीं बिठाया। अगर आप इमाम को बिठाते और फ़खर को भी चांस देते, तो शायद ये रीशफलिंग जो चल रही थी ओपनर्स की, ये चलती रहती, तो कोई ना कोई तो परफॉर्म करता। लेकिन इस वक्त इमाम अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनसे एक छक्का तो मारा नहीं जाता। उनको मेरा मशवरा है कि बॉर्नवीटा पिया करें, ताकि उनमें ताकत है। वो जो अपनी ताकत की बातें करते हैं ना, तो वो अपने जो मुंह से जो बातें ताकत से कर रहे हैं ना, वो अपने बैट से अपनी ताकत दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इमामुल हक की बिल्कुल टीम में जगह बिल्कुल नहीं बनती। ये इमामुल हक ने जो इंजमाम से, चलो मैं तो उनको अभी बिल्कुल ही अलग ही रखूंगा, लेकिन जो बाबर आजम से दोस्ती के तौर पे अगर वो उन्होंने लेट डाउन करें बाबर आजम को बार बार, तो उनको भी चाहिए कि इज्जत से हट जाएं और दूसरों को चांस दें जो मेरिट पे बनते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ओपनिंग प्लेयर पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे ओपनर प्लेयर हैं, ओपनिंग बैट्समैन हैं कि जो आप बहुत आराम से इमाम को रिप्लेस कर सकते हैं। और इमाम की ना टेस्ट क्रिकेट में जगह बनती है, ना वनडे क्रिकेट में जगह बनती है। और अगर अब भी इमामुल हक को टीम में रखा गया, तो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादती होगी, और पीछे जो बैठे खिलाड़ी हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उन्होंने मेरिट पे परफॉर्मेंस दी और उनकी जगह बनती है, उनके साथ ज्यादती होगी। तो ये 2 मिसालें हैं, ऐसी 3-4 मिसालें मैं दे सकता हूं, जो कि बाबर आजम आज जो मुश्किलात फेस कर रहे हैं, वो उनकी अपनी की गई गलतियों की वजह से है, जिस वजह से उनके दुश्मनों को, उनसे उनके जो हेटर्स हैं, उनको मौका मिल गया और उन्होंने अटैक किया, और आज बाबर आजम को जो सूरत हाल का सामना करना पड़े, वो उनकी अपनी गलतियों की वजह से, उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इसी वजह से खराब हो रही है। देखें खिलाड़ियों की, अगर आप पूरे वर्ल्ड कप का सिनेरियो देखें, तो बड़े से बड़े खिलाड़ी 40, 50, 60 के बाद सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं। बाबर आजम बार बार से 50 तक पहुंच के आउट हो रहे हैं जो कि बहुत ही बाबर आजम जैसे कैलेबर नंबर 1 बैटर के लिए ये बात सूट नहीं करती। और जो पिचेस हैं, ये पूरी बैटिंग पिचेस हैं, यहाँ पे बैट्समैन के लिए पूरा पूरा फायदा है पूरा पूरा फायदा। आज आप देखें न्यूजीलैंड ने किस तरह की बैटिंग की है, और कोई डर नहीं था। बेशक वो 5 रन से हारे ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन 389 नॉट 289, इट्स 389 का टारगेट, यानी कि ऑलमोस्ट 400 के नियर भी टारगेट उन्होंने अचीव करने की कोशिश की। बेशक वो एंड में ना कर सके, लेकिन 5 रन से हारे, तो उनके लिए वो हार नहीं थी, क्योंकि उन्होंने भरपूर कोशिश की था, हाईएस्ट का टारगेट चेस करने जा रहे थे, जो कि बहुत बड़ी बात थी कि अराउंड 389 बहुत बड़ा स्कोर होता है। लेकिन उन्होंने मेहनत किया। अब उनका रविंद्रा जो लड़का है वो आया, वो आप देखें, वो कोशिश कर रहे हैं कि कोशिश की, और उसने सेंचुरी तक लेके गया। हमारा कोई भी बैटर इसको सेंचुरी तक नहीं लेके जा रहा, हर कोई बस अपने लिए नहीं खेलता है। 40, 50, 60 की बल्ला उठाया, उसके बाद एक ऐसा स्टूपिड शॉट खेला और आउट हो गए।
कल साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी पाकिस्तान ने बिल्कुल ऐसे ही खेला। कोई भी खिलाड़ी 50 ओवर खेलने को तैयार ही नहीं है। मैंने ये बात बहुत शुरू में ही की थी कि कोई भी हमारे खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो कि 20 या 22 ओवर से लेके 42 या 40 ओवर तक लेके जाए टीम को। कोई दो एटम ऐसा बैटर नहीं है हमारे पास जो कि उस सिनेरियो को, वो जो 16-18 ओवर है वो खेल के लेके जाए, ताकि आने वाला जो बैटर है वो एंड में हिटिंग करे। लेकिन जो विकेट गिरने की तादाद जो हमारी शुरू होती है वो 22 ओवर के बाद से लेके 38 ओवर तक धड़ाधड़ विकेटें गिरना शुरू हो जाती हैं। और कल हमने कोई भी 19 बॉलें मेरे ख्याल से रह गई थी यहाँ, और हम में से किसी भी खिलाड़ी ने कोशिश नहीं की कि इसको 50 ओवर तक ले जाते। और अगर कल बाकी 50 ओवर तक पाकिस्तान खेल जाता तो साउथ अफ्रीका ये मैच कभी नहीं जीत सकता था। लेकिन हमने वही कोशिश की, बॉलिंग हमने बहुत अच्छी की, चंद लोगों ने अच्छी बॉलिंग की है, बाकी किसी ने अच्छी बॉलिंग नहीं की है। चोकर्स का आपको आदत पता है कि वो चेस नहीं कर पाते। साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी गलती ये है, उनकी कमजोरी है कि वो अगर वो पहली बैटिंग कर रहे हैं तो वो आपको बख्शेंगे नहीं, लेकिन अगर वो दूसरी बैटिंग कर रहे हैं तो उनसे इनिंग चेज नहीं होती। और कल उन्होंने जिस तरह का हाल था और जिस तरह एंड में बहुत गलत कप्तानी की बाबर आजम ने, कि उन्होंने उसामा मीर के बजाय नवाज को बॉलिंग दी, और नवाज ने फिर से उनको वही लेट डाउन किया जो कि T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने लेट डाउन किया था, बीच में भी किया है और बहुत बार करते, मुसलसल करते चले आ रहे। और अब अंदाज़ा हो गया होगा कि दोस्ती यारी नहीं होती है, क्रिकेट में मेरिट चलता है, हर जगह मेरिट चलता है, और मेरिट ही इंपॉर्टेंट होता है। जो परफॉर्मेंस देता है वही टीम का हिस्सा होता है, टीम प्लेइंग 11 का। जो परफॉर्मेंस नहीं देता उसकी जगह नहीं बनती है। बाबर आजम आज जो मुश्किल में हैं, जो मुश्किलात हैं, मैं उनका बिल्कुल हमदर्द हूँ। मैं उनके साथ वो जो हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बाबर आजम की भी मिस्टेक्स हैं जो उन्होंने मौका दिया। जैसे कहते हैं ना, उड़ता तीर ले लिया, या आपने अपने ही गलत डिसीजन जैसे दिए जिस बुनियाद पे लोग खड़े थे, आपके हिटर्स खड़े होते कि बस एक ऐसी गलती करे या दो ऐसी गलती करे फिर हम तो बिल्कुल ही चढ़ाई कर देंगे। ये वही वाली सिचुएशन बाबर आजम के साथ हुई। और अब बाबर आजम को चाहिए कि इज्जत के साथ कप्तानी को छोड़ दें और देखें अपनी जो टीम के लिए वो परफॉर्मेंस इंडिविजुअल एज अ बैटर देते हैं वो देते चले आएँ। फिर आपको उनको खुद नज़र आ जाएगा कि कौन अच्छा कप्तान है। दुनिया खुद देख लेगी, पाकिस्तानी आवाम खुद देख लेगी कि कौन अच्छा कप्तान था और किसके साथ क्या साजिश हो रही थी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। चंद वीडियोस मेरी इस वजह से नहीं आ रही कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।